नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन की पहली खबर बिहार से है, जहां सोनवर्षा राज प्रखंड के काशनगर ओपी क्षेत्र अंतर्गत कोपा चौक और सुखासनी के बीच काशानगर ओपी के सीमा से सटे बुधमा ओपी क्षेत्र पुला के समीप अज्ञात अपराधियों ने मजदूर को लेकर बाहर जा रहे ठेकेदार को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सोनवर्षा राज ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल सहरसा भेज दिया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे दिन की है। मिली जानकारी के अनुसार घायलों के साथ बाहर जा रहे अन्य मजदूरों ने बताया कि हम लोग अपने गांव मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरसही से सहरसा ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। सहरसा के लिए गाड़ी नहीं मिलने के कारण हम लोग बाइक से ही सहरसा जा रहे थे कि कोपा चौक के समीप बजरंग बली मंदिर के पास पहुंचे थे। तभी उसी समय खाड़ा की ओर से एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने आकर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें विवेक शर्मा पिता दूलो शर्मा को 3 गोली लगी है और अपराधी मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची काशनगर ओपी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कैसे कैसे गोली कांड हुआ अभी यहाँ पर? सर हम पीछू में सटा के गोली मारे शुरू कर दिया। उसको पहचानते हैं आप? सर हम अभी बीच में सर नहीं पहचाना। सर जब भागले, जब वो खेत में सर जाकर तब देखलिए 3 गाड़ी लगे हमरो को साल के, तो सर हमें खंता में भाग गए। गाड़ी के नंबर आ रही? सर नहीं हम पहचान सके। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर हम पंजाब जा रही है सर, सहरसा गाड़ी पकड़ते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा फोरसा ही हुआ। फोरसा ही है। जिसको गोली लगा उसका नाम क्या है? उसका विवेक नाम है। विवेक, और आगे बोलिए। विवेक शर्मा। विवेक शर्मा। पिताजी का? दूलो शर्मा। और किसी को गोली लगा है? सर सर ओकरे को लगले, हमरा मारे में भाग गेलिए सर। तो अभी आपका क्या नाम है? बालेश्वर शर्मा। घर? फोरसा, जिला मधेपुरा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां मुस्लिम बहुल्य गांव में मीटिंग करने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख समेत 2 लोग घायल हो गए। मामला 2 समुदाय से जुड़े होने के कारण गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। बजरंग दल कार्यकर्ता का आरोप है कि उनका एक साथी अभी तक लापता है। पुलिस कह रही है कि जल्द ही गायब युवक को तलाश लिया जाएगा। वहीं बजरंग दल के घायल पदाधिकारी बता रहे हैं कि गांव के एक युवक ने बजरंग दल की मीटिंग का स्टेटस अपनी डीपी पर लगाया था और उसी गांव के एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ही अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। वो उसके बाद में वहाँ हमारी कार्यकर्ताओं की 6-7 मोटरसाइकिलें थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया। मेरी गाड़ी थी अल्टो, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद में वहाँ कप्तान साहब को फ़ोन कर दिया गया, अवगत करा दिया गया, तो वहाँ पुलिस फोर्स आई। उसके बाद में हमको पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर क्या कार्रवाई की? हाँ, मुकदमा उसमें कायम हो गया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए वो आश्वासन दे रहे हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। और वो जो लड़का आकाश है, जो रात बंधक बनाया था, वो अभी तक अपने घर नहीं लौटा है। बार बार हम प्रशासन से कह रहे हैं कि कोई अनहोनी होने की हमें आशंका है, लेकिन प्रशासन ये कह रही है वो डर की वजह से भाग गया है, वो अपने आप लौट के आ जाएगा। क्या चाहे? हम चाह रहे हैं जो इसमें गुनहगार हैं उनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 100-150 की संख्या में इस तरीके के बवाल से शांति भंग करने की प्रयास किया गया है और संगठन ये चाहता है कि अगर इसमें प्रशासन ने मदद नहीं करी तो बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम जी? नाम क्या है? यतेंद्र छोटे गहना, जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल से। विशेष समुदाय से संबंधित मामला है और एक धार्मिक संगठन का, क्या पूरा मामला? देखिए, कल एक मारपीट की घटना 2 पक्षों के बीच में हुई थी। बहुत मामूली चोटें हैं, फिर भी मारपीट की जो घटना हुई उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भेजा गया। 2 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था जैसी कोई समस्या नहीं। सर, पीड़ित पक्ष तथाकथित वो कह रहा है कि एक हमारा व्यक्ति, एक युवक लापता है और 307 में मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं, एक व्यक्ति को बात अभी वो बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात फिलहाल कल से वहाँ मौके पे पुलिस है और संभव है कि वो स्वतः कहीं चला गया हो, अन्यथा कोई उसमें आपराधिक कृत्य जैसी बात अब तक प्रकाश में नहीं। मुकदमा 307 में लिखा गया सर? हाँ, मुकदमा अभियोग दर्ज कर लिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट।
अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गया जिले से खबर है, जहां पर बांके बाजार प्रखंड के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 के निवर्तमान जिला पार्षद सह उम्मीदवार आयुब अली उर्फ कमर खान 5 अक्टूबर 2021 को जिला पार्षद का एक बार फिर से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनता का अपार बहुमत मिल रहा है। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के हिसाब देते हुए बताया कि जीतने के बाद मैं अपने क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का समाधान किया हूं, किसानों के लिए कई चेक डैम का निर्माण कराया, साथ ही नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया और 5 वर्ष जनता के बीच रहकर उनकी समस्या जैसे जमीन, कोर्ट, अस्पताल आदि में निःशुल्क मदद की है। उन्होंने बताया कि समाज की सेवा करना मेरी रगों में बसा है, जनता को कभी भी निराश नहीं होने दिया है। ये अपने जो जिला पार्षद अब रहे 5 साल, तो क्या कहेंगे कार्यकाल को लेकर के? अभी हम लोग 5 साल जिला परिषद रहे। पिछले बार हमारे क्षेत्र संख्या 27 बांके बाज़ार से हमारे तमाम मतदाताओं ने मुझे एक अच्छा जन समर्थन दिया, वोट दिया और मैं चुनाव जीता था। लगातार हम लोगों ने 5 साल क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं को लगातार लेकर के काम किया है। अभी हम लोग फिर से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पे अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या रुझान है जनता का? जैसा कि पिछले बार जब हम आए थे तो हमारे इस क्षेत्र में मैं थोड़ा यंग था और नया चेहरा था, बहुत सारे लोगों के बीच में मेरी परिचय भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मैंने मेहनत पिछले बार किया था और लोगों ने मुझ पे विश्वास करके एक जन समर्थन जो पिछले बार था उससे कहीं दुगना और तिगुना लग रहा है। इस बार मैं जो 5 साल मेरा कार्यकाल रहा है और लोगों से मेरा मिलना जुलना और जो व्यवहार रहा है उसको देखते हुए इस बार मैं जहां भी जनता के बीच में जा रहा हूं, सब लोगों का बहुत बढ़िया एक जन समर्थन है और सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि आप फिर से इस बार हम लोग आपके साथ हैं। और मैं घूम करके सारे लोगों को अपने नॉमिनेशन के बारे में बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं ताकि मैं जो 5 तारीख से नॉमिनेशन होने जा रहा है, 5 अक्टूबर को मैं नॉमिनेशन शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में मैं अपना नॉमिनेशन दर्ज। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। जनपद कासगंज की अगली खबर है, जहां पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और अलीगढ़ मंडल के प्रभारी सैयद मुनीर अकबर और प्रदेश सचिव कासगंज के प्रभारी असद फारूक ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें संचालन शादाब ने किया। बैठक के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद मुनीर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी मुस्लिम हितैषी नहीं है, केवल कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 16 सूत्री पत्र तैयार किया है। जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ये पत्र लागू करेंगे और हर शुक्रवार को हम लोग 1 महीने तक हर मस्जिद पर ये पत्र सबके पास पहुंचाएंगे और अवगत कराएंगे कि कांग्रेस ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी है। पत्र में लिखा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज हुए मुकदमे वापस किए जाएंगे समेत तमाम 16 बिंदु शामिल हैं। अकबर, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग। क्या जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम अपने 16 सूत्रीय प्रोग्राम को कल आने वाली शुक्रवार को सभी मस्जिदों पर कम से कम पूरे मंडल में कम से कम 8 मस्जिदें और शहर के अंदर 16 मस्जिदों पर ये अपना सूत्रीय मांग पत्र पब्लिक को बांटेंगे और हम ये बतलाएंगे कि हम कांग्रेस के लोग और माइनॉरिटी के लोग अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो हम ये मांगे आपकी मनवाएंगे और ये मांगे आपकी मानी जाएंगी। तो ये सारा जो प्रोग्राम है हमारा कल शुक्रवार को, और ये लगातार 4 शुक्र लगातार चलेगा। 4 जुम्मों में हम मस्जिदों में जितनी भी मस्जिदें हम कर सकते हैं 4 जुम्मों में उन मस्जिदों पर जनपद के विभिन्न मस्जिदों पर ये पर्चे बांटे जाएंगे जिससे माइनॉरिटी के लोगों को ये पता चले। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन की आखिरी खबर है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से, जहां विगत दिनों कुटला थाना अंतर्गत साई अपार्टमेंट में रहने वाली महिला 4थे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की बहन बहनोई ने आत्महत्या करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मृतक कल्पना का पति रोहित द्विवेदी एक बिल्डर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और मृतक की बहन और पिता ने आशंका जताई है कि रोहित का अन्य महिला से संबंध है और इसी की वजह से उसने कल्पना को अपने रास्ते से हटाया है और आत्महत्या का नाम देकर अपनी जान छुड़ाना चाहता है।
वहीं व्हाट्सएप पर फोटो मैसेज इस ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं और धमकी भरा मैसेज भी कल्पना के जीवन से जुड़ा है, जो पुलिस को इन सभी विषयों पर जांच करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं अर्चना गौतम, जिसकी यहाँ पे कल मृत्यु हुई है, जिसकी यहाँ पे हत्या हुई है, उसकी बहन बोल रही हूँ। मेरी बहन कल्पना द्विवेदी। मैं कल रात को यहाँ पे सो रही थी और सवेरे यहाँ पे मेरे यहाँ ऋतु 213 से यहाँ आई और मेरे यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और आके बोली तुम्हारी बहन नीचे डली है, छत से गिर गई है। मैं दौड़े दौड़े यहाँ से गई, देखी तो मेरी बहन, पहले तो मैं जान नहीं रही थी कि उसके सिर में ब्लड गिरा है, उसके सिर से ब्लड निकला होगा जब 5 माले से वो नीचे गिरी है। मैं यहाँ से निकल ही नहीं रही थी। जब वो मुझे घसीट के लेके गई कि चल नीचे तेरी बहन डली है, मैं जब यहाँ से गई नीचे तो देखा मेरी बहन जैसे लग रहा था बेहोश पड़ी है, 5 माले से नहीं गिरी हो, खाली उसको कोई ला के लिटा दिया गया हो, वैसे ही डली हुई थी यहाँ से। मैंने सोचा बेहोश डली है, मैं उसको उठाने की कोशिश करी। यदि छत से गिरी होती उसके सिर फटा होता, हाथ शरीर के अंग टूटे होते, खाली उसका हाथ टूटा तो उससे क्या छत से गिर गई तो उसका खून निकला हाथ से, 5 माले से गिरना। मैं जब यहाँ से गई मेरी बहन अच्छी खासी रही मायके में, 1 महीने से मायके में रह रही थी। अभी तीजा के दूसरे दिन उसके पति रोहित द्विवेदी का फ़ोन वहाँ पे गया और एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो फ़ोन की लड़की ने कि मेरी शादी हो गई है रोहित से, मेरी बच्ची है 4 महीने की, मेरी 4 महीने की बच्ची है। उसने व्हाट्सएप में मेरे बेटे के मेरी बहन की फ़ोटो में भी भेजा है और मेरे फ़ोटो में भी भेजा है और उसने ये फ़ोटो भेजी है कि ये देख ले, मिला, ये देखिए, लो मिला लो बाप बेटे की फ़ोटो, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अंजना इलाहाबाद, ये मेरे को भेजी थी उसने। घटी है तो मौके पे आप कितने बजे पहुंचे थे? सूचना मिलने के बाद हमें लगभग 6 बजे करीब सूचना मिली। सूचना मिलने के 5-7 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कल्पना द्विवेदी नाम की महिला हैं, जो उनके पति का नाम रोहित द्विवेदी है। फ्लैट नंबर 413 में साई अपार्टमेंट में रहते हैं। ऊपर से अपने बिल्डिंग से कूद गई हैं। जब हम लोग पहुँचे तो वो हमें वहाँ पर नहीं मिली। पता चला कि उसके परिजन उनको अस्पताल लेके चले गए हैं। जब अस्पताल हम लोग आए तो अस्पताल में आके पता चला कि उनकी डेथ हो गई। आपका नाम? कार्यवाहक सहायक निरीक्षक संदीप वाल्मीकि। कटनी से सी न्यूज संवाददाता बालकिशन नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।